हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आज के वीडियोस में मैं टाइम मैन एंड वर्क का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं और हम टाइम मैन एंड वर्क के कंसेप्ट्स भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा जो कि गेट के एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं या अलग अलग पीएसयू के एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। आप किसी भी एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस कर रहे हो जिसके सिलेबस में जनरल एप्टीट्यूड मेंशन है या रीजनिंग मेंशन है, तो ये सभी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियोस को कंप्लीटली देखा करें, यानी कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखा करो। सारे कंसेप्ट्स आपको समझ में आ जाएंगे अगर आप वीडियोस को अच्छे तरीके से देखते हैं। तो आपको ये टॉपिक दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस वीडियोस को कंप्लीटली देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशंस को। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको टाइम मैन एंड वर्क का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ कि कैसे आप टाइम मैन एंड वर्क के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। एक काफ़ी सिंपल सा आपको मैं फार्मूला बताऊंगा और उस फार्मूले से जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि कभी भी कोई वर्क आप करते हैं, अगर सिंगल वर्क आप सिंगल पर्सन हो तो उस वर्क को करने में ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप मान लीजिए कि 2 या 4 पर्सन्स एक साथ हो जाते हैं तो आपको वो कम वर्क को करने में कम टाइम लगता है या आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर पाते हो। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मोर मैन, जितने ज़्यादा मैन होंगे उतना ज़्यादा आपका वर्क होगा, यानी कि मोर वर्क। इससे मुझे ये पता चलता है कि मैन, नंबर ऑफ मैन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क है। जितने ज़्यादा पर्सन होंगे उतना ज़्यादा हमारा वर्क होगा। अगर मैं ये भी कहता हूँ कि मोर टाइम, जितना ज़्यादा आपको टाइम दिया जाएगा उतने ज़्यादा वर्क होंगे, यह भी क्लियर है। जैसे अगर आपके पास 2 घंटे दिए गए होंगे तो आप कुछ पीस ऑफ वर्क कर रहे होगे, अगर 4 घंटे दे दिए जाएंगे तो आप और भी ज़्यादा वर्क करोगे। तो मोर मैन मोर वर्क, मोर टाइम मोर वर्क। सिमिलरली आपके पास मोर इफिशियंसी, अगर इफिशियंसी भी ज़्यादा होगा तो आपका वर्क आपका ज़्यादा होगा। जितने ज़्यादा इफिशियंसी उतना ज़्यादा वर्क। जैसे कि आप देखते हैं, मान लीजिए कि अगर मैं मेल और फीमेल की बात करूं तो कोई वर्क जो है मेल, अगर मान लीजिए कोई गड्ढा खोदना है या मान लीजिए आप कभी भी किसी खेत में काम कर रहे हो, कोई फार्म वर्क करना है, तो मैन का जो इफिशियंसी होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू फीमेल। तो आप देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा इफिशियंट रहेगा वो उतना ज़्यादा वर्क करेगा। ठीक है, तो वर्क आपको रिलेटेड है इफिशियंसी से भी। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि मोर डेज, जितना ज़्यादा दिन दिया जाएगा उतना ज़्यादा वर्क होगा। मोर डेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोर वर्क। सिमिलरली कभी कभी ऐसा भी रहता है कि मोर वेज, जितने ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे इसका मतलब मोर वर्क। यानी कि आप ये कह सकते हो कि नंबर ऑफ मैन वह भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क से। मैन का नंबर बढ़ेगा तो वर्क भी बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो वर्क भी बढ़ेगा। इफिशियंसी अगर बढ़ता है तो आपका वर्क भी बढ़ता है। जैसे आप एक चिल्ड्रन का ले लो, एक कोई भी बच्चा है और एक कोई बड़ा आदमी है। ऑब्वियस सी बात है कि कोई यंग जो है उसका इफिशियंसी ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा वर्क करेगा। कोई एक बच्चा है तो उसका इफिशियंसी कम होता है तो वो कम वर्क करेगा। तो इसलिए वर्क जो है, अमाउंट ऑफ वर्क, वो आपको डिपेंड करता है इफिशियंसी पे भी। नंबर ऑफ डेज पे भी आपका वर्क डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा डेज रहेंगे उतना ज़्यादा वर्क होगा। सिमिलरली वेजेज पे भी वर्क डिपेंड करता है कि आपका जितना ज़्यादा वेज होगा उतना ज़्यादा वर्क होगा। तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं साइड में इसे लिखूं तो मैं इस तरह से कह सकता हूँ बच्चों की एम, मैन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क है। सिमिलरली टाइम आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क है। इफिशियंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क है। डेज आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क है। और वेजेज अगर हम देखें तो वेजेज भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क है। वेजेज मैं रेयर केस में कंसीडर करूंगा, बहुत कम ही क्वेश्चंस में आपको वेज का क्वेश्चंस आता है। इसको हम इफिशियंसी से डील कर लेते हैं। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें आपको मैन, टाइम, इफिशियंसी और डेज रिलेटेड रहेगा। तो इस तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि मैन
जैसे LHS साइड में अगर सबको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, नंबर ऑफ मैन, उसके बाद टाइम हो गया, इफिशियंसी हो गया और डेज हो गया, यह मैं कह सकता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क होगा। कहीं कहीं पे टाइम को हम एच से भी डिनोट करते हैं, यानी कि आवर से। तो ऐसा भी आपको लिखा रहेगा m इंटू ई इंटू डी इंटू आपके पास h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। अगर मैं यहाँ पे कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट c लगा दूं तो हम ये कह सकते हैं MEDH डिवाइडेड बाय W इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। जैसे मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि MEDH डिवाइडेड बाय W इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ऐसा हमने कैसे लिखा बच्चों? तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने c यूज किया तो डिवाइडेड बाय W हमने कह दिया। यानी कि हमेशा कोई भी केस अगर आपको दिया रहता है तो नंबर ऑफ मैन इंटू इफिशियंसी इंटू डेज इंटू आवर्स डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ वर्क, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। तो अगर कोई दो आपको अलग अलग केसेस दिए जाते हैं तो ये एक ब्रह्मास्त्र है जिसके थ्रू आप सभी क्वेश्चंस को बना सकते हो। मान लीजिए कि आपके पास 2 डिफरेंट केसेस दिए रहते हैं तो आपको क्या करना होता है, सिंपली आपको इसको इक्वेट कर देना होता है। यानी कि M1 E1 D1 H1 डिवाइडेड बाय W1 इज इक्वल्स टू M2 E2 D2 H2 डिवाइडेड बाय W2। आप इस फार्मूला के हेल्प से कैसे भी क्वेश्चंस आप बना सकते हो। कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएगा, आप सिंपल ये फार्मूला का यूज करके आप सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। किसी भी क्वेश्चंस को अगर आपको सॉल्व करना हो टाइम मैन एंड वर्क का, तो उसमें आप सिंपल सा ये फार्मूला अप्लाई कीजिएगा, आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो आई होप आपको ये याद रहेगा, MEDH बाई W इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यानी कि M स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मैन, E स्टैंड्स फॉर इफिशियंसी, D स्टैंड्स फॉर आपके पास डेज, H स्टैंड्स फॉर आवर। अगर वेज है तो वेज भी ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय W अमाउंट ऑफ वर्क। वर्क जो होना चाहिए सेम तरह का वर्क होना चाहिए, ये नहीं कि आप अलग अलग वेराइटीज ऑफ वर्क को कंपेयर कर रहे हो। वर्क सेम होना चाहिए, ठीक है, सेम तरह का वर्क होना चाहिए, टाइप जो है वो सेम रहना चाहिए। अब इस फार्मूला को हम अप्लाई कैसे करते हैं, इसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाऊंगा, आपको भी सॉल्व करना है। और साथ ही साथ हम आपको ये भी डिस्कस करेंगे जो गेट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और 1-2 क्वेश्चंस मैं सभी वीडियोज में आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, तो आप उन क्वेश्चंस को भी बनाइए और वीडियोज के लास्ट में आप उसका कमेंट सेक्शंस में आंसर्स भी कीजिए कि क्या आंसर्स आ रहा है। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है आपके पास। अगर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा तो कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे समझिएगा। 36 men can do a work in 25 days. How many men can do the same work in 15 days? यानी कि 36 मैन जो है किसी काम को 25 दिन में कर रहा है, तो कितने पर्सन जो हैं सेम अमाउंट ऑफ वर्क को 15 दिन में करेंगे। तो मुझे पता है यहाँ पे आवर्स नहीं दिया है, इफिशियंसी नहीं दिया है, तो वो सब सेम ही रहेगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कि M1 इंटू D1 वर्क भी सेम ही करना है, इज इक्वल्स टू आप डायरेक्ट लिख सकते हो M2 इंटू D2, क्योंकि रेस्ट अदर चीज़ें जो है कैंसिल हो जाएगी। जैसे आप फार्मूला लिख भी देते हैं M1 E1 D1 H1 डिवाइडेड बाय W1 इज इक्वल्स टू आप लिखोगे M2 E2 D2 H2 डिवाइडेड बाय W2, तो ये अंडरस्टूड है, वर्क सेम है। डेज आपको नहीं पता है, इफिशियंसी आपको सेम कंसीडर करना है क्योंकि सेम तरह के पर्सन है, कुछ नहीं बोला गया, तो हमने डायरेक्ट इसको अप्लाई कर दिया। तो ये हो गया 36 इंटू 25 इज इक्वल्स टू आपके पास M2 नहीं पता है आपके पास इंटू 15। सॉल्व कर लेंगे तो M2 का वैल्यू आ जाएगा 36 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 15। आप 3 से कैंसिल कर दोगे तो 12, ये 5 और ये आपके पास 5, तो ये 60 डेज आपके पास है, 60 मैन आ जाएगा। कितने मैन आएंगे, क्योंकि डेज तो दिया हुआ था, आपसे मैन पूछा था, तो 60 आपका आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ मैन का। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और इस क्वेश्चंस को बनाइए। अगर आप इस वीडियोस को रिकॉर्डेड देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, तो आप वीडियो को पॉज कर दिया करिए और आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कि सभी एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, मल्टीपल एग्जामिनेशंस में ऐसे क्वेश्चंस मैंने देखा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है इसे आप समझिएगा। इन ए हॉस्टल देयर इज इनफ फूड फॉर 25 डेज। किसी हॉस्टल में 25 दिन के लिए बच्चों फूड है। कितने बच्चों के लिए? 40 स्टूडेंट्स के लिए फूड दिया गया है। आफ्टर 5 डेज 10 स्टूडेंट्स कंप्लीटली लेफ्ट द हॉस्टल। ऐसा हुआ कि 5 दिन के बाद 10
स्टूडेंट्स ने हॉस्टल को छोड़ दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी छुट्टी के कारण कुछ बच्चे चले जाते हैं या कोई हॉस्टल से भाग भी जाता है। तो ऐसा हुआ कि 5 दिन के बाद 10 बच्चे गायब हो गए। तो रिमेनिंग फूड जो है वह कितने दिनों तक चलेगा? तो फॉर हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग फूड इज सफिशियंट फॉर द रिमेनिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये समझिए कि पहले जो फूड था वो 25 दिन के लिए था और 40 बच्चे के लिए था। 5 दिन ऑलरेडी सब ने खा लिया होगा खाना। तो अब जो फूड बचेगा वो तो बचेगा आपके पास 20 डेज के लिए ही। खुद आप सोचो कि वह फूड अब 20 डेज के लिए बचा होगा। और कितने बच्चों के लिए बचा था? तो 40 स्टूडेंट्स के लिए बचा हुआ था। तो कितना सिंपल है ये। अब केस क्या हुआ? फूड का क्वांटिटी तो अभी भी उतना है जितना 20 डेज में 40 स्टूडेंट्स खाता। तो मैं इसको इक्वेट कर दूंगा किससे? अब स्टूडेंट्स हो गए आपके पास कितना? 30 स्टूडेंट्स। 30 स्टूडेंट्स आपको पता करना है कि कितने दिन तक वो चलेगा। ठीक है, फॉर हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग फूड। तो डेज आपको फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स डेज मान लीजिए। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 20 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल्स टू एक्स डेज। तो एक्स का वैल्यू आपके पास बच्चों पता चल जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि यह आ रहा है 80 डिवाइडेड बाई 3 एक्स डेज, यानी कि डेज जो है, नंबर ऑफ डेज आपके पास आ गया है। नंबर ऑफ डेज इक्वल्स टू, ये आप 16 से 3 से डिवाइड कर दोगे तो आपको कह सकते हो कि ये आपके पास आ जाएगा 3 2 जा 6 और 26, ये 26 हो गया। 3 2 जा 6 एंड 26 डिवाइडेड बाई 3 ये आ जाएगा। इज दिस क्लियर टू यू और नॉट? 26 2/3 डेज आपके पास आंसर आ गया। वैसे ये कितना दिन चलता? वैसे आपके पास 25 दिन में 20 दिन ही चलता। अब एक्स्ट्रा डेज अगर कभी कोई पूछ ले आपसे कि एक्स्ट्रा डेज कितना चला है, एक्स्ट्रा डेज आप कह सकते हो 6 2/3 डेज एक्स्ट्रा चला है। जैसे जो फूड आपका 20 दिन और चलता, 10 स्टूडेंट्स गायब हो गए, ठीक है, 5 दिन के बाद 10 स्टूडेंट्स गायब हो गए, तो अब वो फूड कितने दिन के लिए चलेगा? तो वो आपने पता कर लिया। तो अब जो है 26 2/3 डेज के लिए चल रहा है। तो एक्स्ट्रा डेज कितने हो गए? 6 2/3। आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आप देखोगे एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। तो अब फंसना नहीं है, आप कंसेप्ट समझ चुके हैं कि कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट आप देखो, इसमें इफिशियंसी से रिलेशन है। इस क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चंस को, ये समझिएगा। जैसे आपके पास गिवन है 5 men and or 10 women can complete a work in 100 days. In how many days 3 men and 14 women can complete the same work? तो हम ये कह रहे हैं कि 5 men, इसका इफिशियंसी मुझे नहीं पता है, एम ही ले लिए हैं। वर्क को कितने दिन में कर रहे हैं? 100 डेज में। सेम वर्क को 10 वोमेन का इफिशियंसी डब्ल्यू, और ये भी 100 डेज में। वर्क सेम है तो डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल हो जाता, 100 कैंसिल हो गया। तो मुझे यहाँ से पता चल गया मैन का इफिशियंसी 2 टाइम्स ऑफ वोमेन का इफिशियंसी है। ये हमने यहाँ से रिलेशन पता कर लिया। जब भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन हो तो आप क्या करो, इफिशियंसी का रिलेशन पहले पता कर लिया करें। अब हमने यहाँ पे इफिशियंसी का रिलेशन पता कर लिया, क्वेश्चन हमारे लिए काफी आसान हो गया। इन हाउ मेनी डेज 3 men and 14 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क। तो 3 men है आपके पास एंड प्लस ऑफ 14 women है। 3 men and 14 women आर गिवन है। अब आपको पता नहीं है कि कितने डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, तो डेज आप मान लो इनटू इज इक्वल्स टू, आप किसी के भी इक्वेट कर दो। मैन के इक्वेट करना चाहो मैन के इक्वेट कर सकते हो, वोमेन के इक्वेट करना चाहो वोमेन के कर सकते हो। तो मैं वोमेन के इक्वेट कर रहा हूँ 10 इंटू डब्ल्यू इंटू 100, क्योंकि वर्क सेम ही है। तो आप इक्वेट इससे भी कर सकते थे या इससे भी कर सकते थे। अब ये जो 3 men and 14 women था, तो दोनों को एक में बदल दो। जब आपने इधर डब्ल्यू ई लिखा है तो इधर भी डब्ल्यू में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 3 men को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू वोमेन, यानी कि 3 men को हम 6 women के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये आपके पास 6W हो गया प्लस 14W इंटू आपको डेज पता करना ही था। डेज इक्वल्स टू 10WE इंटू आपके पास 100। तो ये आपके पास आ गया 20WE इंटू आपके पास डेज इज इक्वल्स टू 10WE इंटू 100। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो नंबर ऑफ डेज जो है वो आपके पास आ गया 50। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर 3 मैन है एंड 14 वोमेन है तो सेम वर्क को 50 डेज में करेंगे। आई होप ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम रिलेट करते हैं।
जैसे चिल्ड्रन दिया हुआ रहता, मेल रहता, फीमेल रहता, मैन वोमेन है, तो इफिशियंसी पहले इक्वेट कर दिया करें। सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको गेट के एग्जामिनेशंस में भी पूछे गए हैं। तो पहले तो आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चंस आपका गेट का क्वेश्चन है। अगर आप AIATC का एग्जाम देते हैं या कोई भी PSU का एग्जाम देते हो, कैंपस प्लेसमेंट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये सब आपको पूछा जाता है, तो सीखने की कोशिश करें। देखिए कैसे आप इस क्वेश्चंस को बना सकते हो, ये समझना है आपको। यहाँ पे आपको दिख रहा है 5 स्किल्ड वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 20 days, 8 सेमी स्किल्ड वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 25 days, 10 अनस्किल्ड वर्कर्स कैन बिल्ड द वॉल इन 30 days. If a team of 2 skilled, 6 semi-skilled and 5 unskilled, how long will it take to build the wall? तो देखिए हम पहले इफिशियंसी को रिलेट करेंगे। तो 5 स्किल्ड है, तो स्किल्ड को मैं S से डिनोट कर रहा हूँ, SE से, उसके इफिशियंसी। वह 20 दिन में वाल बना रहा है, इज इक्वल्स टू 8 सेमी स्किल्ड है, तो उसको मैं SS से डिनोट कर रहा हूँ। वह वाल को कितने दिन में बना रहा है? 25 डेज में। वह आपको वाल को 25 डेज में बना रहा है, इज इक्वल्स टू 10 अनस्किल्ड है, और वह वाल को कितने दिन में बना रहा है? 30 दिन में। तो हमने ये इक्वेट कर दिया क्योंकि सब सेम ही वर्क कर रहा है। तो यहाँ से मुझे रिलेशन पता चल जाएगा एक तरह से इफिशियंसी का। माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखो ये है आपके पास 100 SE इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 200 SSE इज इक्वल्स टू 300 USE। यानी कि हम ये कह सकते हैं SE इज इक्वल्स टू 2 SSE एंड 3 USE, यानी कि एक जो है आपके पास स्किल्ड, 2 सेमी स्किल्ड के बराबर है और 3 अनस्किल्ड के बराबर है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इफिशियंसी का रिलेशन फाइंड कर लिया करो। तो जैसे कि हमने यहाँ पे इफिशियंसी का रिलेशन फाइंड कर लिया कि इफिशियंसी का क्या सब रिलेशन आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे आगे, ये समझिएगा आप सभी बच्चे। अब आपसे पूछा गया है कि 2 स्किल्ड है, ठीक है, प्लस 6 सेमी स्किल्ड है, प्लस 5 अनस्किल्ड है। ये अगर तीनों मिल जाते हैं ये सभी, तो कितने डेज में काम होंगे? तो डेज नहीं मुझे पता है। अब आप किसी के भी इक्वेट कर दो इसको, इसके इक्वेट, इसके इक्वेट या इसके इक्वेट, जिसमें भी आपको इजी लगे उसमें कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसी के इक्वेट कर देता हूँ। तो 5 SE इंटू 20। अब मैं क्या करूँगा, सबको SE में बदल दूंगा। तो ये 2 SE तो था ही, 6 SSE को क्या लिख सकते हैं? 3 SE लिख सकते हैं आप इसी रिलेशन से। सिमिलरली 5 USE को क्या लिख सकते हैं? 5/3 SE, इसको मैं 5/3 SE लिख सकता हूँ। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। इंटू डेज इज इक्वल्स टू 5 इंटू SE इंटू 20। SE क्या है? स्किल्ड का इफिशियंसी। अब आप अगर इसे सॉल्व कर लेते हैं, SE को कॉमन ले लीजिए, तो 3 + 2 5, 5 प्लस आपके पास 5/3 इंटू आपके पास आ गया डेज इज इक्वल्स टू 20 इंटू 5 आएगा। एलसीएम लीजिएगा तो 15 + 5 20/3 इंटू डेज इज इक्वल्स टू 20 इंटू 5। अगर सॉल्व कर लेते हैं तो नंबर ऑफ डेज आपके पास आ जाएंगे, नंबर ऑफ डेज आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 5 तो 15 डेज। अब आप बताइए ये गेट का क्वेश्चन है, कितने लाइन में सॉल्व हो गया? 2 मार्क्स का ये गेट का क्वेश्चन है। काफी आसान क्वेश्चंस आते हैं, आपको कंसेप्ट अच्छे से समझना है। मैं इस पे बेस्ड और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको डिस्कस करूंगा आगे अपकमिंग वीडियोस में। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप किसी भी एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस करते हैं तो आपको ये सभी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और सभी वीडियोस को आप अच्छे तरीके से देखिए। कहीं कोई दिक्कत आता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप हमसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं @अमन राज सर ऑफिशियल। उस टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको सारे नोट्स, ये PDF, ये सब भी शेयर करते रहता हूँ, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए बच्चों काफ़ी सारे कंटेंट भी मैं वहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो आप हमसे जुड़ सकते हो। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चंस आप इसको सॉल्व कीजिए और इसका आप आंसर्स कीजिए कमेंट सेक्शन में। यानी कि बच्चों गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आपको क्या करना है? गिव योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। मैं सभी वीडियोस में आपको एक क्वेश्चंस देता हूं सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें और भी मैं आपको क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और कंसेप्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू एंड माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विथ यू।